हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। बच्चों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भरोसा खुद पे रखो, भरोसा खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरे पे रखो तो कमजोरी बन जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं यश कुमार, आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग लेके आए हैं इन मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ही हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म देख रहे थे। उसी डिफरेंट फॉर्म में एक और फॉर्म हम इसमें लेके आए हैं, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अब बटा में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के फॉर्म में रहेगा। तो क्या करोगे बच्चों कहने का मतलब क्या, ऊपर में लीनियर रहेगा, नीचे में क्वाड्रेटिक रहेगा। तो इस केस में हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे या इस केस में क्या पुट करेंगे कि क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ जब भी अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन दे, यहाँ हम देख रहे हैं इसी फॉर्म का कुछ क्वेश्चन हम यहाँ लेके आए हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx दिया गया है। उसी तरह से यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx दिया गया। बच्चों, इसी फॉर्म के क्वेश्चन है, तो इस सब क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे या कैसे सोल्व करेंगे या इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे या क्या पुट करेंगे कि क्वेश्चन मेरा सोल्व हो जाए बच्चों। ठीक है, तो इसमें आए हैं, इसका कुछ रूल है बच्चों। यहाँ जब भी यहाँ पुट करोगे ऊपर पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, अर्थात यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट करेंगे, अब प्लस यहाँ बी हम जोड़ेंगे। ठीक है, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड प्रोसीड फर्दर। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब प्लस कैपिटल बी जोड़ेंगे और यहाँ ए और बी का मान निकालेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो इस फॉर्म को आप नोट डाउन करो, इसके बाद में हम आते हैं, यही सब क्वेश्चन जो है एक एक करके आपको डील करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, लिखो आप इसको। चलिए बच्चों, यहाँ हम यही क्वेश्चन यहाँ लेके आए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx दिया गया है। इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो बच्चों यहाँ देखो, अभी हम लोग इस फॉर्म में देखें तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो क्या पुट करोगे यहाँ, तो px प्लस क्यू। अब यहाँ देख मेरे बच्चों, यहाँ px प्लस क्यू के जगह पर क्या है बच्चों, यहाँ तो x है, यानी x इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, यह नीचे वाला था तो यहाँ नीचे वाला क्या है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बट्टा में dx, अब प्लस एक b हम जोड़ेंगे तो यहाँ b जोड़ लीजिए। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इसको तुम सोल्व करोगे तो यहाँ a इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, अब प्लस 3x का 3 और इसका क्या होगा, 2 का तो 0 हो जाएगा, प्लस b लिख सकते हो। अर्थात यहाँ लिख सकते हो बच्चों x इज इक्वल टू 2ax आप प्लस 3a आप प्लस b लिख सकते हैं क्या, इसमें गुना कर लिए, यहाँ 2x में से 2ax आप प्लस 3a और यहाँ से b कर लिए। ठीक है बच्चों, अच्छा अब यहाँ से देख मेरे भाइयों, अब यहां से तुम क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ तुम देख रहे हो, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, अब यहाँ a b का हमको मान निकालना था, तो इसी के लिए हमारे यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, तो 2a और यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, अर्थात यहाँ 1, अर्थात a का मान क्या मिल गया बच्चों, तो 1/2 मिल गया। उसी तरह से बच्चों यहाँ देखो, यहाँ कांस्टेंट टर्म तुम्हारा क्या है, तो 3a प्लस b है, यहाँ कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो 0 है, तो यहाँ इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अर्थात यहाँ देखो a का मान क्या है, यहाँ 1/2, यानी यहाँ क्या लिख सकते हो, 3/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, अर्थात b इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, तो -3/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ हम क्या कर लिए बच्चों, तो a और b का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अब आइए जब a और b का वैल्यू हम यहाँ निकाल लिए हैं, तो आइए इसको हम देखो आगे कैसे बढ़ाते हो। देखो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx दिया गया था, इन्हें दिया गया था बच्चों। अब यहाँ देखो तुम इस x के जगह पे, इस x के जगह पर क्या लिख सकते हो, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू 2x प्लस 3, यहाँ से तो 0 हटा दिए, x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a इंटू 2x प्लस 3 अब प्लस b, अब बट्टा में यहाँ क्या है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। बोलिए सर यहाँ तक किसी को दिक्कत, एनीवन, किसी को भी
क्या किए हैं बच्चों, इसमें x के जगह पे यहां से देखें, x के जगह पे इतना हम पुट कर दिए हैं और नीचे वाला ज्यों का त्यों कर दिए। ठीक है, अब आइए इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। ऊपर वाला को मिटा दें, आप लोग लिख लो उसको जल्दी जल्दी। अब देखो बच्चों, यहां से अब आते हो तो क्या तुम यहाँ इसको अलग अलग करो, इतना बटा इतना लेके बाहर निकलो, अर्थात इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू 2x प्लस 3 बटा में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx प्लस क्या लिखोगे यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ b बटा में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx लिख सकते हैं क्या? बोलिए किसी को प्रॉब्लम? एनीवन? क्या किए हैं बच्चों, इतना बटा इतना आप प्लस इतना बटा इतना कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां से देखो बच्चों, a का मान क्या था, a का मान यहाँ 1/2 था, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, अर्थात 1/2 को बाहर निकालो तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 3 अब बटा में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx प्लस यहाँ भी क्या है बच्चों, तो b का मान यहाँ रखो, b का मान -3/2 है, तो प्लस और माइनस माइनस, यहाँ -3/2 को बाहर निकाल लो और यहाँ 1 बटा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx हो जाएगा बच्चों। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ देखो बच्चों, तुम अगर यहाँ देख रहे हो, अब अगर इसमें हम पुट कर लेते हैं नीचे वाला, क्या पुट कर लेते हैं, नीचे वाला भी पुट कर लेते हैं, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या लिखोगे dx बट्टा में dt बट्टा में dx इज इक्वल टू 2x प्लस का 3 अर्थात dt इज इक्वल टू 2x प्लस का 3 इंटू dx लिख सकते हैं क्या बच्चों? यानी यहाँ देख रहे हैं 2x प्लस 3 dx के जगह क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो, अर्थात यहां से आ जाओ 1/2, इसके जगह पर क्या लिख सकते हो बच्चों, तो dt अब बट्टा में टोटल जगह पर क्या पुट किए हैं t और यहाँ -3/2 इंटीग्रेशन ऑफ। अब बच्चों देखो क्या यह इससे जस्ट पहले वाले फॉर्म में जो देखे थे क्या देखे थे बच्चों, अगर कोई भी इंटीग्रल अगर इस फॉर्म में रहता था 1 बटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx के फॉर्म में रहता था, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? अगर यह फॉर्म आप नहीं देखे हैं तो पहले जाइए उस फॉर्म को देखिए, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ जब भी ऐसा रहता था तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को कन्वर्ट करते थे तीन फॉर्म में, या तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। यह तीन में से कोई एक फॉर्म में आ जाए तो उसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर लेते थे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए हम इसको तोड़ते हैं। देखो यहाँ 1 बटा क्या तुम x स्क्वायर प्लस इस 3x को 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 लिख सकते हो क्या? यहाँ 2 से 2 कटेगा तो फिर यहाँ 3x हो जाएगा और प्लस 9/4 को जोड़ो और 9/4 को घटा लो और यहाँ प्लस 2 है तो 2 को रहने दो। हम इसलिए किए हैं क्योंकि यह इस सब के फॉर्म में आ जाता। देखो बच्चों, अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या, इसमें कुछ नहीं किए, बस 2 से गुणा किए हैं, 2 से भाग किए हैं, 9/4 को जोड़े हैं, 9/4 को घटाएं, फिर इससे यह कैंसिल हो जाता, इससे यह कैंसिल हो जाता, फिर यह ज्यों का त्यों ही आ जाता। ठीक है बच्चों, अच्छा अब यहाँ से देखो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब तुम अगर इसको अगर लेके चलते हो तो यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या, 9/4 को 3/2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, अर्थात बच्चों यहाँ से तुम लिख सकते हो 1/2 dt बटा में t माइनस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा, इसको तुम लिख सकते हो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब इतना तक तो ले चुके हैं। अब इसमें आओगे तो यहाँ एलसीएम होगा 4 दूना 8, 8 में से 9 को घटाओगे तो -1/4 हो जाता dx। होता या नहीं होता बच्चों? बिल्कुल हो जाता। अच्छा फिर यहां से आइए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बटा में t माइनस 3/2 1 बटा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, इंटू dx। या 1/4 को क्या 1/2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। चलिए बच्चों, यहां तक हम लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं, इसका देखते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों। ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग इसका इंटीग्रेशन क्या जानते हो, यहाँ dx बट्टा में x का इंटीग्रेशन जानते हैं log x
होता है। तो क्या यहाँ लिख सकते हो 1/2 इंटू लॉग टी, एक्स के जब यहाँ टी है, माइनस 3/2 इंटू, इसका इंटीग्रेशन देख लो मेरे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, 1/में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही ना है। एक्स के जगह पर यहाँ क्या है, एक्स प्लस 3/2 है, और ए के जगह पर क्या है 1/2 है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बच्चों, तो 1/2a इंटू लॉग क्या होता है, एक्स माइनस ए अब बट्टा में एक्स प्लस ए प्लस सी, यही होता है क्या, यही होता है क्या, देख लीजिए आप लोग, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग यही चीज देखे थे। चलिए बच्चों, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ क्या है 3/2 लिख चुके हैं, यहाँ 1/2a, 1/2 इंटू ए के जगह पर क्या है बच्चों, तो 1/2 है, इंटू लॉग एक्स, एक्स के जगह पर क्या है बच्चों, तो यहाँ x प्लस 3/2 माइनस a/2, यानी 1/2 बट्टा में क्या लिखोगे यहां से x प्लस a है, यानी x प्लस 3/2 और प्लस 1/2 अब प्लस का c बच्चों। अब यहां से देखो बच्चों, क्या तुम इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू लॉग, अब t के जगह पर क्या पुट किए थे, t के जगह पर तुरंत पुट किए थे एक्स स्क्वायर, यही ना t के जगह पर पुट किए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, बोलिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को रख दीजिए, माइनस कि 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी 3/2 यहाँ बचेगा, इंटू लॉग, अब देखो बच्चों यहाँ x अब प्लस ई डेढ़ है, डेढ़ में से तुम आधा को घटा रहे हो तो 1 ही ना बचेगा, अब बट्टा में यहाँ ई x अब प्लस ई डेढ़ में आधा को जोड़ रहे हो तो 2 बचेगा, अब प्लस का c हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यही मेरा क्या होगा था, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है, राकेश तुमको, मोनू नहीं ना, चलो लिखो आप इसको जल्दी। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 5 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx दिया गया, इसको कैसे करोगे। तो बच्चों अभी इसी फॉर्म में का देख रहे थे, क्या हम देखे थे, अगर कोई भी फॉर्म, अगर इस फॉर्म में अगर px प्लस क्यू dx अब बट्टा में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहेगा, तो क्या करोगे, यहाँ से px प्लस क्यू को पुट करोगे यहाँ इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अब बट्टा में dx अब प्लस b करेंगे। ठीक है, उसके बाद में a का मान निकालेंगे और b का मान निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से तुम क्या पुट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पुट करोगे यहाँ px प्लस क्यू के जब यहाँ क्या दिया गया है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बट्टा में dx, अब प्लस का क्या लिखोगे बच्चों, तो b लिखोगे। ठीक है, अब यहां से इसको आगे बढ़ाओ, क्या इसको लिख सकते हो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ x का -1 और यहाँ प्लस b होता है या नहीं होता, यहाँ -2 का तो 0 हो जाता है, इसलिए इसको हम नहीं लिखे, हटा दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, अगर डिफ्रेंसिएशन करना नहीं आता है बच्चा तो फिर क्या, आप डिफ्रेंसिएशन वाला वीडियो जाके देखिए, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन देखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ से देखो बच्चों, क्या यहाँ से 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू 2ax माइनस a प्लस b लिख सकते हो, a से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, तो 2a, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, तो 2 है, तो यानी 2, यानी a का मान क्या लिखोगे, यहाँ से 1 मिल गया, नहीं मिलेगी, 2 से 2 कट जाएगा। अच्छा, उसी तरह से यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म तुम्हारा क्या है, माइनस a प्लस b है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, तो माइनस का 5 है। अब a का मान यहाँ -1 है, तो -1 प्लस b इज इक्वल टू -5, अर्थात b इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, तो -4 लिखेंगे। नहीं लिखते, इसको उधर शिफ्ट कर देते, तो a का मान हमको मिल गया 1 और b का मान क्या मिल गया बच्चों, तो -4 मिल गया। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको। नाउ अब यहाँ से अगर आगे आप बढ़ाते हो, देखो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 5 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 dx को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, देखो यहाँ से इस 2x माइनस 5 के जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ से 2x माइनस 5 के जगह पे आप लिख सकते हो यहाँ से a इंटू 2x माइनस 1 अब प्लस का b अब बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 dx। बस क्या किए, यहाँ 2x माइनस 5 के जगह पे इसका वैल्यू पुट कर दिए हैं और बाकी ज्यों का त्यों कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो अलग अलग करो, क्या करोगे आप,
इतना बट्टा इतना लेके निकलो, अब प्लस फिर इतना बट्टा इतना लेके निकलो, ठीक है। तो चलो हम लोग यहां से निकलते हैं। तो यहां से हम लोग निकलते हैं तो क्या लिख सकते हो बच्चों, तो यहां से लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू 2x माइनस 1 बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx प्लस बी बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हैं। अब ए बी का मान पुट कर लीजिए, ए का मान यहाँ 1 आया था तो 1 में इससे गुना करो या 1 को बाहर करो तो वही रहेगा, अर्थात यहाँ लिख सकते हो 2x माइनस 1 बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx प्लस यहाँ देखो बी का मान -4 आया था, प्लस और माइनस माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर निकालो, 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx यही आ गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देख मेरे भाई, अगर नीचे वाला इसको पुट करते हो, इसमें अगर नीचे वाला तुम पुट करते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 तो dt बट्टा में dx इज इक्वल टू क्या लिखोगे 2x माइनस 1, अर्थात dt इज इक्वल टू लिख सकते हो 2x माइनस 1 इंटू dx लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। अर्थात इसका मान यहाँ देखो 2x माइनस 1 dx की जगह क्या लिख सकते हो आप dt लिख सकते हो, dt बट्टा में इसके जगह क्या लिख सकते हो t और -4 इंटू 1 बट्टा, अब देखो बच्चों फिर वही वाला फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में आ गया। हम लोग सीखे हुए हैं 1 बटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इस फॉर्म में रहता है तो क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर यह लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो यह वीडियो जाके देखिए, उसके बाद में आप इसको समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग क्या इसको इसी चीज को इसके फॉर्म में चेंज करने का प्रयास करते हैं, अर्थात इसको लिख सकते हो तुम एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो एक्स ही है तो हम चाहते हैं यहाँ 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 करना है, क्या किए हैं 2 से गुना किया 2 से भाग कर रहे हैं, फिर यहाँ 2 से 2 करते तो 1 में 1 से गुना करते तो x ही आ जाता, और यहाँ प्लस 1/4 को जोड़ेंगे और 1/4 को घटाएंगे, और यहाँ -2 है तो रहेगा dx लिख सकते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसीलिए हम कर रहे हैं ताकि यह इसके फॉर्म में बैठ जाए, ठीक है। इसके जब फॉर्म में बैठ जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन तो हम सीखे हुए हैं, कर लेंगे। इसी तरह से बच्चों यहाँ से देखो क्या यहाँ dt बट्टा में t माइनस का 4 1 बटा, क्या तुम इसको लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर बोलते क्या b के जब 1/2 है तो क्या 1/4 को 1/2 का स्क्वायर नहीं कर सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कर सकते हो। और यहाँ देखो बच्चों अब तुम्हारा बच गया -1/4 -2, एलसीएम लोगों तो यहाँ -8 और -1 -9 बटा 4, अर्थात इसको लिख सकते हो 3 बट्टा में 2 का स्क्वायर, कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इंटू dx लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहां से देख मेरे भाई, अब यह फॉर्मूला पे आ गया, अब क्या आ गया, यह फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो इसका एक फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे हुए हैं, अभी जस्ट हम लोग सीखे हैं यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टा में dx इज इक्वल टू क्या हो जाता है log x हो जाता है, और यहाँ सीखे हुए हैं dx बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1/2a इंटू लॉग x माइनस a बट्टा में x प्लस a, सीखे हुए हैं ना। बस यहाँ क्या है बच्चों देखो यहाँ से तुम लिख सकते हो इसको log t माइनस 4 इंटू इसके जगह पर क्या लिखोगे 1/2a 1/2 इंटू a के जगह पर क्या है तो 3/2 है तो 3/2 और इंटू log x के जगह पर क्या है बच्चों तो x माइनस 1/2 और माइनस b सॉरी a के जगह पर क्या है तो यहाँ 3/2 है बट्टा में x माइनस 1/2 और प्लस a के जगह पर क्या है तो 3/2 है, आप प्लस का से लिख सकते हैं। अर्थात तो यहां से देखो बच्चों यहाँ log t के जगह पर क्या पुट किया था, t के जगह पर यही पुट किया था ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और क्या था बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 था, तो इसका मान पुट कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 2 से 2 कटेगा यानी ऊपर में 4 बचेगा नीचे में 3 इंटू log
देख बच्चों x माइनस, यहाँ माइनस का हाफ है और माइनस का 1.5 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा, बटा में x और यहाँ प्लस का 1.5 है और माइनस का आधा घटा रहे हैं तो क्या होगा +1 और प्लस c। यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। जहां भी आपको क्वेश्चन इस फॉर्म का मिले आपको इसी तरीके से काम करना है, और यह तभी बनेगा जब आप पिछले वाले लेक्चर को आप समझे हैं, देखे हैं और बनाए हो क्वेश्चन। अगर नहीं बनाए हो तो फिर यह सवाल आपसे नहीं बनने वाला है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करो, उस लेक्चर को जाके देखो और उसके बाद फिर हम लोग इस पे आएंगे, ठीक है बच्चों। अगर यह वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही साथ अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।